हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग बहुत स्पेशल और बहुत रियल होने वाला है। वी आर फाइनली ट्रैवलिंग फ्रॉम जर्मनी टू पाकिस्तान और ये हमारी लिटिल वन की फ़र्स्ट लॉन्ग हॉल फ़्लाइट है। शी इज़ 13 मंथ्स ओल्ड एंड ऑनेस्टली ट्रैवल से पहले आई वॉच सो मैनी रील्स ऑन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम अबाउट फ्लाइंग विद द टोडलर। लेकिन सच बताऊँ, जो चीज़ें इंटरनेट पर परफेक्टली वर्क करती हैं रियल लाइफ में उनका एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट होता है। आई एम गोइंग टू शेयर एग्जैक्टली व्हाट वर्क फॉर मी, व्हाट कम्प्लीटली फेल्ड और कुछ ऐसे टिप्स जो आपको पहली फ़्लाइट पर लाजमी पता होने चाहिए। सो मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल द वेरी एंड। हमारा जर्नी स्टार्ट हुआ जर्मनी से। आई इनिशियली प्रेफर टेकिंग द ट्रेन टू द एयरपोर्ट क्योंकि मैं चाहती थी कि कार सीट और कार वाले टैंट्रम से बचा जाए। टोडलर्स हेट बीइंग स्ट्रैप्ड इन अ कार सीट फॉर टू लॉन्ग राइड, बट अनफॉर्चुनेटली आई कम्प्लीटली फॉरगॉट कि जर्मन ट्रेन्स के अपने ही टैंट्रम्स होते हैं। एक ट्रेन अचानक कैंसिल होगी। वी वर सो स्ट्रेस्ड आउट विद ऑल द लगेज एंड अ बेबी। हमने इमीडिएटली अल्टरनेटिव रूट्स ढूंढना शुरू किए। फाइनली एक ट्रेन मिली और स्टेशन पहुंचकर पता चला कि वो भी कैंसिल हो गई है। फिर हमने एक और मच लॉन्गर रूट लिया एंड थैंकफुली वी फाइनली मेड इट टू द एयरपोर्ट। लेकिन यहाँ आई हैव टू से आई एम सो थैंकफुल टू यूरोपियन कंट्रीज़ फॉर मेकिंग द एयरपोर्ट प्रोसेस सो स्मूथ फॉर फैमिलीज। बेबी के साथ प्रायोरिटी बोर्डिंग एक ब्लेसिंग है। वी वेंट थ्रू ऑल द चेक्स टाइमली और बगैर किसी खवारी के प्लेन में बोर्ड कर गए। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट फ्लाइंग टिप्स पर। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, बोर्डिंग से पहले अपने बेबी का डायपर लाजमी चेंज करें। प्लेन के वॉशरूम्स बहुत छोटे होते हैं, सो डू इट एट द एयरपोर्ट। सेकंड टिप, टेक ऑफ से ठीक पहले बेबी को नेज़ल ड्रॉप्स डालें और उन्हें फीड कराएं या कुछ भी सक करने के लिए दें। मेरी लिटिल वन ने मिल्क ऑलरेडी पी लिया था, सो आई गेव हर जूस इन हर बोतल टू हेल्प विद द ईयर प्रेशर और इस ट्रिक ने बहुत काम किया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कीपिंग दम बिजी। मैं अपने साथ उसके बहुत सारे फेवरेट टॉयज़ लेकर गई थी एंड ट्रस्ट मी दे वर कम्प्लीटली यूजलेस। शी वॉजंट डिस्ट्रैक्टेड बाय हर टॉयज़ एट ऑल। उसे बस प्लेन का रैंडम स्टफ एक्सप्लोर करना था। टीवी स्क्रीन, रिमोट, रीडिंग लाइट्स और जो हैंड फ्री उन्होंने मूवी देखने के लिए दिए थे। शी वॉज obsessed with them. So pro tip, don't stress about buying expensive travel toys. Random stuff is the best distraction. एक चीज़ जो मेरे लिए एब्सोल्यूट वेस्ट थी वो थी बेसिनेट सीट। रील्स में ये बहुत एस्थेटिक लगता है, बट फॉर 13 मंथ ओल्ड इट इज़ जस्ट टू टाइनी। इसमें बिल्कुल स्पेस नहीं होती। छोटे बेबीज़ के लिए इट्स फाइन, लेकिन टोडलर्स इसमें फ़िट नहीं होते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि थोड़ी सी भी टर्बुलेंस पर स्टाफ आकर कहता था कि बेसिनेट हटाओ और बेबी को बेल्ट लगाओ। सो एवरी टाइम शी फेल asleep we had to disturb her. It was a huge hassle. We were flying with Turkish Airline. Germany से इस्तांबुल का लेग का experience was a mixed bag. The staff was incredibly warm, compassionate और मेरी बेबी के साथ बहुत welcoming थे, which I really appreciated. लेकिन उनकी सर्विस बहुत ही स्लो थी। I don't know अगर प्लेन अंडर स्टाफ था, बट मिडवे उनके पास फूड ऑप्शन ही ख़त्म हो गए। हमें वही सर्व किया जो बच गया था। द फूड पोर्शन was very little and totally cold और dry था। It was a bit disappointing. फाइनली वी लैंडेड इन इस्तांबुल। यहाँ मैं एक और बहुत ज़रूरी टिप शेयर करूँगी। ऑलवेज़ कैरी योर ओन स्ट्रोलर और उस पर गेट चेक टैग लगवाएं ताकि वो आपको लेओवर पर फ़ौरन मिल जाए। एयरपोर्ट स्ट्रोलर सिर्फ बैठने के लिए होते हैं। अगर आपके बेबी को ट्रांजिट में नैप करनी है तो वो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है। वो वी गेट चेक आवर्स और हमें वो ईज़िली इस्तांबुल एयरपोर्ट पर मिल गया। इस्तांबुल एयरपोर्ट इज़ लिटरली अ वर्ल्ड ऑफ इट्स ओन। इट्स वाइब्स आर अमेजिंग और देखने में ये किसी लग्जरी मॉल जैसा लगता है। वेटिंग एरियाज़ वर वेल इक्विप्ड और बहुत आरामदेह थे। अब बात करते हैं सबसे बड़े स्कैम की। इस्तांबुल एयरपोर्ट पर अब सब कुछ यूरोज़ में चार्ज होता है। ड्यूटी फ्री शॉप्स में प्राइसेस लीरा से यूरो में कन्वर्ट नहीं होती, बल्कि सीधा यूरो की हाई प्राइसेस टैग की हुई हैं। उसके बाद भी एक्सप्लोर्ड अ बिट। वॉशरूम ऑनेस्टली उतने क्लीन नहीं थे और थोड़े स्मेली थे। फिर हम फूड कोर्ट गए एंड वी क्रेव पोपाइज एंड गाइस, इट वाज अनदर शॉक। हमने वहाँ एक मील के लिए उससे भी ज़्यादा पे किया जितना जर्मनी में किसी अच्छी ब्रांड पर लगता है। एंड द वर्स्ट पार्ट, द फूड वाज बिलो एवरेज, नॉट वर्थ द मनी एट ऑल. Anyway, despite the hiccups, we survived the first leg of the trip. Transit time में my toddler was completely exhausted, not just from the journey but from being controlled. पहले train, फिर plane की seat, फिर stroller और फिर हमारी arms में. She was just done. A 13-month-old obviously cannot understand the situation. So waiting area में अपने gate के पास आकर हमने उसको नीचे छोड़ दिया. So she just could crawl and roam around freely. उसके बाद मैंने उसे completely disinfect किया
It was so necessary for her to just release that energy. لیکن استنبول سے پاکستان کا جو لیگ تھا guys, that was really hard. میری بیبی کا sleep time گزر چکا تھا and she was completely overtired and cranky. We tried so hard to put her to sleep but airport پر اتنی distraction تھی, she just couldn't sleep. I really regretted planning a flight around her nap time. I finally put her down across 2 seats which I got by cabin crew on flight. میں اس کے ساتھ بیٹھ گئی and thankfully she finally slept for a long stretch. It was such a difficult flight for me, I can't even tell you, but looking back, we survived. On Instagram, I will post how we surprised our families. Do follow. Finally, we reached Pakistan.